हेलो दोस्तों, तो आप लोग का मेरे YouTube चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और आज आप लोग को फंक्शन का बेसिक का ये अंतिम लेक्चर है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो सेकेंड लेक्चर में आपको डोमेन के बारे में बताया गया था, फर्स्ट में फंक्शन क्या है इसके बारे में बताया गया था। और आज का जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब आज हम लोग जानेंगे जो रेंज क्या होता है। और बिना रेंज को जाने हुए आप क्लास 12 के जो फंक्शन है उसको आप समझ नहीं सकते हैं। मीन्स फंक्शन को समझने के लिए रेंज का कंसेप्ट जरूरी है। तो जैसे आप लोग डोमेन सीखे थे ना, वैसे ही रेंज होता है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा वहाँ से क्लास 12 का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस लेक्चर को भी पूरी देखना है। जो बच्चे अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और तीनों लेक्चर को आप देख लीजिए। आइए, ये लास्ट लेक्चर होगा इसका बेसिक का। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। पहले आप लोग को पिछला क्लास याद दिलाते हैं। हम रेंज के बारे में बताए हुए थे सेकेंड नंबर में। जो द रेंज ऑफ अ फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y। देखिए, रेंज y का वैल्यू होता है किसके लिए, फॉर विच x टू बी रियल और डिफाइन। जब x को या तो रियल करते हैं या तो डिफाइन करते हैं। अब समझिए, इसी चीज़ को हम स्टेप के थ्रू समझाना चाहते हैं। तो देखो, डोमेन पिछला क्लास में सीखे थे, वहाँ जितना भी आपको आंसर आया था वो x का वैल्यू था, लेकिन रेंज हो जाएगा y का वैल्यू। अच्छे से समझिए कैसे होगा, इसको भी जानते हैं। मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे। पहला स्टेप लिखे हैं, लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स। देखिए, रेंज निकालने के लिए, रेंज लाने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, y। इसके बाद सेकेंड स्टेप है ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा, x को किसके टर्म में लाना है, y के टर्म में। देखिए, x को किसके टर्म में लाना है, y के टर्म में। थर्ड स्टेप है देन फाइंड वैल्यू ऑफ y। तब y का वैल्यू निकालना है, फॉर विच, जिसके लिए x टू बी रियल और डिफाइन। x या तो रियल हो और x या तो डिफाइन हो। मतलब आपको y का वैल्यू लाना है, कब लाना है, जब x या तो रियल हो या तो डिफाइन हो। फिर से समझिए, रेंज लाना है तो तीन स्टेप को फॉलो कीजिए। पहला स्टेप क्या है, तो एफ ऑफ एक्स जो दिया रहेगा ना उसको क्या मान लीजिएगा, y। ठीक है। सेकेंड स्टेप ऑब्टेन, मतलब लाना है x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में लाना है। और तीसरा स्टेप कहता है देन फाइंड वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू निकालना है जिसके लिए x या तो रियल हो या तो डिफाइन हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन इस पे स्टार्ट करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आइए पहला क्वेश्चन, हम कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, टेक्निक सीखिए। तो रेंज अगर लाना है तो पहला स्टेप बाबू बताए हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, x को लाना है किसके टर्म में, y के टर्म में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। x किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में। अब x को रियल करेंगे। अब बताइए ये फंक्शन रियल कब होगा, तो भाई रियल होने के लिए ये तो रूट वाला फंक्शन है। तो देखो, जैसे डोमेन का हम आपको टिप्स मतलब नोट बताए थे, जैसे डोमेन का क्वेश्चन बताए थे, तो रूट के अंदर चूंकि देखो यहाँ x फंक्शन को रियल करना है, और x फंक्शन ये रूट वाला फंक्शन है, तो ये रियल कब होगा। तो आपको नोट में लिखे थे जो निगेटिव नंबर शुड नोट अकर इन इवन रूट। अच्छा, इवन रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ जो y है वो y का वैल्यू 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब ये तो डिफाइन होगा या रियल होगा। तो y बिलोंग्स टू 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर से समझिए। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं रेंज में, जैसे अब x यहाँ पे दुनिया का कोई भी नंबर रखिएगा, क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। तो जब देखिए, जब x अगर डालिएगा तभी तो y निकलेगा। तो रेंज जो होता है ना वो डोमेन में ही लिया जाता है। तो आप डोमेन में जब कोई भी नंबर लीजिएगा तो इसका स्क्वायर है। आप जानते हैं किसी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, देख लीजिए।
हाँ, जीरो लीजिएगा तो जीरो भी हो सकता है। कहने का मतलब इसका जो रेंज है वो जीरो से कहाँ तक हो गया, इन्फिनिटी तक। फिर से समझिए, रेंज लाने के लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स मान लिए और x बराबर निकाल लिए, रूट अंडर y हो गया। अब x को रियल कर दिए, रियल कब होगा, तो रूट के अंदर वाला जो होगा जीरो व जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही आपका रेंज हो गया। चलिए अगला हम एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। चलिए जैसे हम यहाँ पर फंक्शन बदलते चलते हैं, आइए हर एक टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे। अब x का पावर 4 है, बताइएगा। यहाँ भी तरीका तो वही रखेंगे, जो y बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स, y बराबर मान लेंगे x4, है ना। तो x बराबर हो जाएगा ये 4th रूट y। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब x को रियल करेंगे। अब बताइए रियल कब होगा, तो रूट के अंदर वाला जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मीन्स y बिलोंग्स टू जीरो से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बोलिए हाँ या ना। यहाँ भी तो सेम ही है ना, यहाँ भी आपका सेम ही आ गया। क्यों, इवन रूट है तो गारंटी है उसके अंदर कभी भी निगेटिव नहीं रहना चाहिए। ऑड के अंदर चल सकता है बट इवन के अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम बात करें। फाइंड रेंज ऑफ, चलिए एक ऑड पावर वाला सर थोड़ा सा लेके दिखाइए। तो मान लीजिए एक ऑड पावर वाला भी लेते हैं, तो समझिएगा सारे बच्चे, टेक्निक वही है। y बराबर क्या मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स क्यूब, तो x बराबर हो गया क्यूब रूट y। अब x को रियल करेंगे। अब बताइए फंक्शन रियल कब होगा, तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्यूब रूट है, ऑड रूट है, और आपको जो हम नोट लिखाए थे वो इवन रूट के लिए बताए थे। तो सर ऑड रूट है तो क्या यहाँ जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, नहीं, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे आपको अगर ये -8 दे दूँ तो ये नोट रियल, ये रियल नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव। इसी में अगर मैं क्यूब रूट में दे दूँ तो ये रियल हो जाएगा, क्योंकि इसका आप -2 जानते हैं। देखिए ये क्या आ गया, रियल। कहने का मतलब क्यूब रूट में निगेटिव नंबर पॉसिबल है, लेकिन स्क्वायर रूट में निगेटिव लीजिएगा तो क्या क्या ये रियल होगा, ये बताइए। ये रियल नहीं होगा, यही चीज़ तो समझना है। इसलिए ना हम इसमें जीरो या जीरो से बड़ा लेते थे, समझ में आ रहा है ना। तो ऑड रूट है ना, तो इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा कुछ भी ले सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यही आपका क्या आ गया, रेंज। आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए ना, ऑड रूट के अंदर कुछ भी नंबर ले सकते हैं। चलिए तो इसका रेंज निकल गया। आइए हम यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन करवाने वाले हैं। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर 1/x। मान लीजिए इसी का रेंज लाना है सर, कैसे निकालेंगे बताइए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जब ये रेंज लाना है तो y बराबर क्या मान लिए, एफ ऑफ एक्स। देखिए टेक्निक, एफ ऑफ एक्स ये है। अब सर x को लाना है y के टर्म में, y इधर कर दीजिए, x इधर कर लीजिए, तो x बराबर 1/y। अब x को रियल कीजिए, जब ये x को रियल कीजिएगा तो आपको y निकल जाएगा। बोलिए रियल होने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है क्या जीरो होगा, नहीं होगा। मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। बोलिए हाँ या ना, देख लीजिए, देख करके बताइए। चलिए अगला सवाल पे चर्चा करते हैं। फाइंड, एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर x-2/x-3। मान लीजिए इसका रेंज लाना है सर। रेंज लाने के लिए हम लोग y बराबर क्या मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो y बराबर x-2/x-3।
अब क्रॉस गुना कीजिए एक्स वाई माइनस 3y बराबर x माइनस 2। अब एक चीज़ समझिए, x को लाना है y के टर्म में, x को लाना है y के टर्म में, तो x को इधर कर लीजिए ना और 3y को इधर कर लीजिए। अब x कॉमन कर लीजिएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 3y माइनस 2 बट्टा y माइनस 1। अब बताइए x तो y के टर्म में आ गया, अब x को रियल कीजिए। अब रियल होने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है क्या कभी भी 0 के बराबर होगा? तो नहीं होगा, तो y नॉट इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? कहने का मतलब y का वैल्यू 1 नहीं आया, तो मतलब ऑल रियल नंबर होगा लेकिन 1 को छोड़ के। रीजन क्यों है? अगर y अगर 1 लीजिएगा तो सर x अनडिफाइंड हो जाएगा, आप लेके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। x जो निकला है सिर्फ y के टर्म में निकला है, फिर x को रियल किए हैं जो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन, फिर आप लोग को कुछ हम होमवर्क भी देंगे। आराम से रेंज का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा सर, थोड़ा सा बस कॉन्शियस रहना है। तो कुछ भी फंक्शन है, बोलिए रेंज कैसे निकलेगा? रेंज के लिए फिर से बताइए, y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो 3x को इधर कर लीजिए, 2 माइनस वाई, तो x बराबर 2 माइनस वाई बाई 3। अब x को रियल कीजिए। रियल मतलब क्या? किसी फंक्शन को डिफाइन करना है कब वो वास्तविक होगा, है। अब बताइए इसको रियल होने के लिए सोचिए थोड़ा सा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब गौर से देखिए, यहाँ तो 3 दिया है और 3 कांस्टेंट है। बताइए 3 किसी भी कीमत पे, 3 किसी भी कीमत पे 0 हो सकता है? सोच करके बताइए आप लोग। क्या देखो, ये वेरिएबल रहता तो यहाँ लिखना पड़ता, क्योंकि वेरिएबल तो 0 बदल सकता है ना, बट ये तो कांस्टेंट है। दुनिया का कोई भी पावर इसे 0 बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता है। कहने का मतलब तो ये तो ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर तो इसका 0 नहीं है ऑटोमेटिक, मीन्स इसका जो रेंज होगा ये ऑल रियल नंबर होगा। तो कहने का मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्यों ऐसा होगा? चूँकि आप यहाँ y का वैल्यू कुछ भी रखिए, x हमेशा रियल होगा। क्यों रियल होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसीलिए। आप रख करके ही देखिए, कोई भी नंबर रखिए, कभी भी ये फंक्शन इन्फिनाइट आएगा ही नहीं। कोई भी अगर रियल नंबर लेते हैं तो y अगर रियल लेते हैं तो x भी रियल आएगा। ठीक है, तो y आप कुछ भी लेके देखिए, ऑलवेज जो है रियल होगा। ठीक है, चलिए इसी में हाँ, अगर यहाँ पे नीचे y रहता तब हमको ऐसे लिखना रहता। अगर y मान लो डिनोमिनेटर में रहता तब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन y तो है नहीं, ये तो भाई नीचे क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए ये लिखना कोई ज़रूरी है नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं HW। चलिए कुछ आपको घर के लिए, पहला fx बराबर x6, बस 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। fx बराबर 4 + 7x, और तीसरा नंबर सवाल में दे रहा हूँ fx बराबर x का पावर 5। ठीक है, तो आप लोग का एक और लिख लीजिए चौथा, fx बराबर 1/x - 2, है ना। तो ये आपको 4 क्वेश्चन हो गया रेंज। आप लोग को इसका रेंज लाना है। ठीक है, रेंज निकाल करके और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपको हम अगला जो आपका चौथा लेक्चर मिलेगा
वहाँ से क्लास 12 का फंक्शन अब स्टार्ट होगा नाउ। अब नेक्स्ट लेक्चर से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से आपका जो है स्टार्ट होगा क्लास 12 का फंक्शन। तो यहाँ तक जो 3 लेक्चर हम दिए ये क्लास 11th का बेसिक था, मतलब डोमेन रेंज अगर नहीं जानते, डोमेन नहीं जानते तो रेंज नहीं आता, रेंज नहीं आता तो फिर क्लास 12 का जो फंक्शन है ये आप बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो इसलिए पहले हम आपका बेस बना दिए, जो बच्चे अगर नहीं जान रहे थे उनको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और आप लोग को समझ में आ गया हो तो कमेंट करके भी बता देना। और अगले लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 का सबसे मेन टॉपिक फंक्शन, और देखिएगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और वीडियो को आप देखते रहिए, जहाँ प्रॉब्लम हो दोबारा तिबारा देखिए, समझ में आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए यहीं तक, ओके, थैंक यू।